नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों आज है 20 जुलाई और इस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर रहेगा वो रहेगा डिप्रेशन, जो बंगाल की खाड़ी में इस सीज़न का सबसे ताकतवर सिस्टम बन चुका है। इस समय आप देख सकते हैं कि हमने एक लाइन ड्रॉ की है जिसमें ब्लैक कलर से लाइन आपको दिखाई गई है, वो हवाएं हैं और ये हवाएं आप देख सकते हैं कि अरब सागर से काफ़ी तेज़ी के साथ दक्षिण पश्चिमी हवाओं को इस डिप्रेशन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है और इसी के इर्द ये हवाएं घूम रही है और इनमें से कुछ हवाएं आप देखें कि फुटिल से होते हुए उत्तर भारत के हिस्सों तक पुश हो रही है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब बंगाल की खाड़ी में कोई काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनता है तो उसके जो ट्रैक रहता है वो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी रहता है और साथ ही साथ उसकी वजह से देश के कई इलाकों पर मानसून काफ़ी प्रभावशाली बन जाता है, क्योंकि ये सिस्टम क्या करते हैं कि ये सारे मॉइस्चर को एक ही जगह कंसंट्रेट करते हैं, जिसकी वजह से अधिकतर मॉइस्चर देश के राज्यों पर नहीं जा पाता और इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इसी वजह से जो सबसे अधिक जो हवाएं होती है वे यहीं पर इसके पास ऊपर की तरफ उठती है। लगभग 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये हवाएं उड़ जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी इंटेंस क्लाउड बनते हैं और उनसे लगातार 24 घंटे तक या 48 घंटों तक निरंतर बिना रुके बारिश होती रहती है और कभी कभी इतनी बारिश हो जाती है कि बाढ़ के हालात बन जाते हैं। 400 मिलीमीटर या उससे अधिक भी बारिश हो जाती है। पिछले 24 घंटे के दौरान भी गुजरात के हिस्सों पर 480 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो कि क्लाउड ब्रस्ट जैसी वहां पर स्थिति बन गई थी, यानी बादल फटने जैसी स्थिति हो गई थी और 3 घंटों के दौरान ही वहां पर 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। वैसे हम आपको बता दें कि इतनी अधिक जब बारिश होती है वो पहाड़ी इलाकों पर देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर जो बादल होते हैं, जो हवाएं होती हैं, वे आगे मूव नहीं कर पाती और जो ऊंचाई तक जो पहाड़ बनी रहती है वो उन हवाओं को वहीं पर, उन बादलों को वहीं पर ब्लॉक कर देती है और सारा जो मॉइस्चर बादलों में होता है वो वहीं एक ही जगह गिर जाता है, जिसकी वजह से अचानक बाढ़ जैसी संभावना बन जाती है और ऐसी ही स्थिति इस समय गुजरात के हिस्सों पर देखने को मिली है। फिलहाल आइए इस डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। इस समय आप देख सकते हैं कि ये डिप्रेशन उड़ीसा के कोस्ट के पास बना हुआ है और ये यहाँ से धीरे धीरे लगभग 7 किलोमीटर की रफ्तार से लगभग इस दिशा में आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश ये थोड़ा सा उत्तरवर्ती रहेगा और ये गुजरात के जो उत्तरी हिस्से रहेंगे यहाँ से होता हुआ मूव करेगा। पर लेकिन आपको बता दें कि सिस्टम काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा और अगले 2 से 3 दिनों के दौरान ही ये गुजरात के पार पहुंच जाएगा। पर लेकिन इसका प्रभाव ना सिर्फ देश के सेंट्रल राज्यों पर देखने को मिलेगा, इसकी वजह से जो बारिश होगी वो उत्तर भारत के हिस्सों पर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब ये यहाँ पर मध्य प्रदेश के ऊपर होगा तो जो मॉइस्चर आएगा वो लगभग इस तरीके से घूमेगा और इस मॉइस्चर को ये यहाँ उत्तर भारत की तरफ भी पुश करेगा, जिसकी वजह से वहाँ भी बादल बनेंगे और हमें संभावना है कि 21 तारीख के बाद उन भागों पर भी 21, 22 और 23 जुलाई को काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस दौरान जो उत्तराखंड के इलाके रहेंगे इन भागों पर भारी बारिश भी हो सकती है, जिससे कि वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। लेकिन वह बारिश एक साथ सभी इलाकों पर नहीं होगी, सिर्फ कहीं कहीं पर ही हो सकता है कि मूसलाधार बारिश हो जाए। बाकी जो मैदानी हिस्से रहेंगे इन भागों पर भारी बारिश की संभावना तो नहीं है, पर लेकिन वहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। पर लेकिन सबसे अधिक जो बारिश होगी वो देश के यहीं पर, देश के सेंट्रल राज्यों पर आपको रिकॉर्ड की जाएगी, जिनमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, इन भागों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश आपको देखने को मिलेगी और बारिश के साथ साथ इन भागों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेंगी, क्योंकि जब डिप्रेशन बनता है तो उसके अंदर जो हवाएं घूमती है वो लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। पर ये सिस्टम जैसे जैसे आगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा तो ये कमज़ोर होता जाएगा और यहाँ मध्य प्रदेश के काफ़ी पास पहुँचने के बाद ये निम्न दबाव या फिर वेल मार्क लो प्रेशर के रूप में आपको दिखाई देगा। इसी डिप्रेशन की वजह से पश्चिमी तटीय हिस्सों पर भी पश्चिमी धारा काफ़ी प्रभावशाली हो जाएगी, जिसकी वजह से गुजरात से लेकर केरल तक कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी। इनमें मुंबई सहित पुणे और आसपास के इलाकों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना रहेगी। वहीं गुजरात के दक्षिणी हिस्से और जो मुंबई से महाराष्ट्र से सटे हुए आते हैं इन भागों पर भी भारी बारिश की संभावना हमें अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत के आंतरिक राज्यों में, जिनमें आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु पर हल्की ही बारिश होगी, पर लेकिन आंतरिक कर्नाटक पर कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें भी आपको देखने को मिलेगी।
देश के जो पूर्वी भारत के हिस्से हैं इन भागों पर अभी भी कोई खास वेदर एक्टिविटी देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये सिस्टम मानसून ट्रफ को भी दक्षिण में खींच रहेगा, जिसकी वजह से जो उत्तरी हिस्से रहेंगे जिनमें पूर्वी भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये इलाके, इन भागों पर मानसून ट्रफ नहीं पहुँचेगी। इसलिए उन भागों पर आपको ज़्यादा बारिश अभी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देखने को नहीं मिलने वाली। पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर भी अभी मूसलाधार बारिश की संभावना नहीं है, क्योंकि वहाँ भी जो मॉइस्चर है वो नहीं पहुँच पा रहा और ये सभी मॉइस्चर इसी डिप्रेशन के इर्द गिर्द घूम रहा है, पर वहाँ पर आपको हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। अंत में उत्तर भारत के हिस्सों पर पहुँचे तो उत्तर भारत के हिस्सों पर भी आज यानी 20 जुलाई को आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी, जिनमें उत्तराखंड पर हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और इन इलाकों पर बारिश होगी। और वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश पर मुजफ्फरनगर, बिजनौर, शामली और मेरठ, यहाँ पर भी आपको हल्की बारिश आज देखने को मिल सकती है। दिल्ली पर भी छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी हरियाणा पर हल्की बारिश होगी, पर जो पंजाब के हिस्से रहेंगे इन भागों पर अधिकतर समय मौसम साफ ही बना रहेगा, पर लेकिन कहीं कहीं पर हम छिटपुट वर्षा यानी जो पेची रेन होती है उससे इनकार नहीं कर सकते, और वो आपको अभी भी कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम आगे बढ़े और कल यानी 21 जुलाई के मौसम को देखिए तो आप देख सकते हैं कि 21 जुलाई को भी ये सिस्टम थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा और एक निम्न दबाव यानी गहरा निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में आपको यहाँ दक्षिण छत्तीसगढ़ और उसी सटे जो मध्य प्रदेश के हिस्से हैं इन भागों पर देखने को मिलेगा। और आप देखिए कि अभी भी इसकी वजह से जो हवाएं हैं वे अरब सागर से काफ़ी तेज़ी के साथ इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अरब सागर से, तो उसकी वजह से सारा मॉइस्चर एक ही जगह केंद्रित रहेगा। और जब ये सारा मॉइस्चर एक ही जगह ऊपर उठेगा तो यहाँ पर जाहिर है कि घने बादल बनेंगे और उसी क्षेत्र में आपको मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि जब भी कोई सिस्टम बनता है तो ये हमने देखा है कि पिछले 8 से 10 सालों से कि उसके जो दक्षिण में जो होता है, दक्षिणी इलाकों पर काफ़ी अधिक बारिश होती है, पर लेकिन जो उत्तरी हिस्से होते हैं यहाँ पर बारिश आपको देखने को नहीं मिलती। इसी तरीके से संभावना रहती है। और अभी भी यानी कल भी जो तेलंगाना, साथ ही आंध्र प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी मध्य प्रदेश, साथ ही साथ पूर्वी गुजरात, इन भागों पर बारिश जारी रहेगी और कल इन भागों पर आपको मध्यम से भारी बारिश कल भी देखने को मिल सकती है। गुजरात के जो पूर्वी हिस्से रहेंगे, माफ़ कीजिएगा, गुजरात के जो पश्चिमी हिस्से रहेंगे इन भागों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी, पर वहाँ भी बारिश का मौसम बना रहेगा। जो मानसून ट्रफ है यानी एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ वो अभी भी दक्षिण में बनी हुई है और इस समय राजस्थान के जैसलमेर से होते हुए ये कोटा, सागर, सतना से आगे बढ़ते हुए उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंच रही है। और ये निम्न दबाव का क्षेत्र इसे उत्तर की वर्ती नहीं होने दे रहा और इसी वजह से उत्तर भारत और साथ ही पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर आपको भारी बारिश यानी जो मानसून जैसी जो बारिश होती है वो देखने को नहीं मिल रही है। पश्चिमी तटीय हिस्सों पर मुंबई से लेकर गोवा तक तो कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी, पर इससे आगे तटीय कर्नाटक से लेकर केरल तक आपको हल्के से मध्यम बारिश ही देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत के आंतरिक राज्यों पर, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु पर हल्की बारिश की संभावना रहेगी। वहीं पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर अभी भी जो बारिश है वो हल्के से मध्यम ही रहेगी, भारी बारिश की संभावना नहीं है, क्योंकि अभी भी उन भागों पर ना ही कोई सिस्टम बना हुआ है और ना ही मानसून ट्रफ अभी फुटील्स पर पहुंची है। पूर्वी भारत के हिस्सों पर आपको अभी भी बारिश के लिए, अच्छी बारिश के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मानसून ट्रफ अभी भी दक्षिणवर्ती ही है और यहाँ पर आपको सिर्फ पेची शावर यानी कहीं कहीं पर जो छिटपुट वर्षा होती है वही देखने को मिलेगी। इनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के हिस्से शामिल रहेंगे और यहाँ पर अभी भारी बारिश की कोई संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही। उत्तर भारत के हिस्सों पर एक WD एज साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और कुछ मॉइस्चर नेपाल के रास्ते आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगा और साथ ही साथ एक सर्कुलेशन यहाँ सेंट्रल पाकिस्तान और पंजाब के ऊपर बना है। इसकी वजह से अरब सागर से भी यहाँ पर मॉइस्चर पहुँचेगा और इसी वजह से कल इन भागों पर बारिश बढ़ेगी और उत्तराखंड पर तो कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। वहीं जो इसी तरह जो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी यूपी का हिस्सा आता है, जिनमें मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर और शामली ये इलाके आते हैं, यहाँ पर भी आपको कल हल्के से लेकर मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। धीरे धीरे इन भागों पर बारिश और बढ़ेगी और अच्छी बारिश भी इन भागों पर जल्द ही होने की संभावना हमें दिखने लगी है। पूर्वी पंजाब के फुटिल्स वाले इलाके, पूर्वी हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्से, इन भागों पर भी बादल बन सकते हैं और हो सकता है कि यहाँ पर भी बारिश आपको कल देखने को मिल जाए।
अभी फ़िलहाल के लिए वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।